हेलो दोस्तों, मैं निखिल सैनी। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली खबर राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में भी आईटी सिटी बनने जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ये गुरुग्राम से 50 किलोमीटर दूर बनेगी। इसे बनाने का मकसद है टैक्स फर्म को राजस्थान में इन्वाइट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिसकी अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर दोस्तों हम यूपीआई स्कैम्स की बात करें तो इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में इंडियंस का 485 करोड़ रुपीज स्कैम में ही चला गया। दोस्तों इतना बड़ा आंकड़ा, ये 485 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये जो मनी जब स्कैमर्स के पास में जाता है तो ये इलीगल एक्टिविटीज में इसका यूज करते हैं, जो कि एक गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। एक बार स्कैम हुआ, उस अकाउंट में पैसा जाता है तो वहां से हाथों हाथ निकाल लिया जाता है, उस अकाउंट को बंद कर देते हैं मोस्टली लोग। जमताड़ा आपने एक वेब सीरीज देखी होगी ऑनलाइन, तो वो इसी पे बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपके पास टाइम हो, देख लेना। अब नेक्स्ट हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो उन्होंने 40K रेंज में ई स्कूटर लॉन्च किए हैं। दोस्तों इन्हें बेसिकली गिग वर्कर्स और जो कि जिनका लो बाइंग कैपेसिटी होता है उनके लिए लॉन्च किए गए हैं। अब देखते हैं कि गिग वर्कर्स को ये पसंद आते नहीं आते। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनमें परेशानियां चल रही हैं। कंज्यूमर जो इनका सेटिस्फेक्शन है वो सही नहीं है, कस्टमर सर्विस सही नहीं है, तो इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक के जो स्कूटर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे कोटक महिंद्रा से रिलेटेड। सीसीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक का जो एक्विजिशन प्रपोजल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, वो अप्रूव कर दिया है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का 4100 करोड़ का पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो है, उसे कोटक बैंक एक्वायर करना चाह रहा है, जिसे अभी सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम शेयर चैट के रेवेन्यू की बात करें तो शेयर चैट का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 33% बढ़कर 718 करोड़ रुपए रहा। और दोस्तों अगर कॉस्ट कटिंग की बात की जाए तो इनका नेट लॉस जो है वो डाउन जाकर 1898 करोड़ रुपए रहा। तो ये दोस्तों यहाँ के स्टैट्स है शेयर चैट के। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों ANI ने सू किया है ओपन एआई को, यानी कि उनके ऊपर केस किया है कॉपीराइट वॉयलेशन को लेकर। एक्चुअल में ओपन एआई पर ANI ने ये एलिगेशन लगाया है कि उनका डेटा बिना उनकी इजाज़त के यूज़ किया गया है उनके जो बॉट्स को, उनके जो मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करने में। तो इस वजह से ANI ने अभी ओपन एआई पर ये एलिगेशन लगाया और इसके रिगार्डिंग में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पे, पहले इंडिया के जो मसाले जा रहे थे यूएस को और डिफरेंट कंट्रीज़ को, तो वहाँ से उनका रिजेक्शन आ रहा था क्योंकि उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स मिलने के वहाँ पे रीज़न बताए जा रहे थे। इसके बाद में दोस्तों अब इंडिया ने भी चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और जापान, टर्की से जो भी फूड आ रहा है उसे रिजेक्ट कर दिया है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, स्टारबक्स के सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक देखने को मिला है। इनके तकरीबन 11,000 स्टोर्स पर इसका असर पड़ा है। नेक्स्ट दोस्तों हम अगर हुआवे की बात करें तो ये एंड्रॉयड फ्री की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी मेट 70 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कि इनका खुद का हार्मोनी OS नेक्स्ट है। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो चिप नहीं मिल रही है ना, ठीक है, और उसके बाद में जो US और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, तो उसका भी असर दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेड होता है उस पर देखने को मिला है। तो इस वजह से अब जो चाइना की कंपनीज हैं वो देख रही हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी रिक्वायर्ड होता है US से, वो खुद ही प्रोड्यूस कर लें और सॉफ्टवेयर होता है वो खुद ही बना लें। सबको ध्यान होगा कि नोटबंदी की गई थी, जिसका मकसद था कि जो फेक करेंसी है उसे सर्कुलेशन से बाहर किया जाए, राइट। लेकिन अभी जो डेटा हमारे सामने आ रहा है उसे एक अलग ही सिनेरियो बन रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया ने तकरीबन 317% राइज रिपोर्ट किया है फेक 500 करेंसी में 2018 से। 2018 के बाद से इतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया है 500 नोट की करेंसी का। पहले 500 हज़ार के नोट थे, उन्हें सर्कुलेशन से हटाया गया। उसके बाद में 2000 और 500 के नोट आए, फिर 2000 के नोट वापस ले लिए गए। अब खाली 500 का एक बड़ा नोट चलता है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा फेक करेंसी बनने लग गई है। तो इकोनॉमी के लिए तो दोस्तों ये बेकार है ही। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों हमें, रोबोटिक स्टार्टअप फिजिकल इंटेलिजेंस ने $400 मिलियन रेस किए हैं जेफ बेजोस और ओपन एआई से। दोस्तों बेसिकली जो स्टार्टअप है ये रोबोट्स बनाता है। ये रोबोट्स लॉन्ड्री, फोल्डिंग और उसके अलावा छोटे मोटे काम जो होते हैं वो ये सब कर लेते हैं। तो इस पे अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे ये लगता है कि घरों में भी आपको रोबोट देखने को मिल जाएंगे। जो भी रिपीटेटिव टास्क होता है वो रोबोट करते हुए नजर आएंगे, जैसे खाना बनाना हो गया, ठीक है, आपको कोई चीज़ करनी है, जैसे टीवी, किसको बोला कि टीवी चलाओ। मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है कि जैसे हमारे यहाँ पे रेड लाइट्स होती हैं, इंडिया में सब जगह पे होती हैं, लेकिन
लेकिन एक बता रहा हूँ मैं कि रेड लाइट पे रोबोट खड़े रहेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि कोई भी बंदा ये सोचेगा ही नहीं कि मुझे लाइन क्रॉस करनी है या फिर ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ना है। इंडिया में बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, लोग ट्रैफिक रूल बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं। तो अगर हर चौराहे पे एक रोबोट खड़ा रहेगा या फिर रोबोट के थ्रू ही, एआई के थ्रू ही ये सारा सर्विलांस होगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पे लोग डरेंगे कि उन्हें ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, कोई भी रूल नहीं तोड़ना है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो क्या है, लोग लाइन तोड़ के आगे निकल जाते हैं, उससे पूरा डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ट्रैफिक कंजेंशन हो जाता है। तो वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, मेरा ऐसा सोचना है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे सीसीआई ने अल्फ़ाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्हें अप्रूवल दे दिया है। अब वो फ्लिपकार्ट में स्टेक बाय कर पाएंगे। पहले ये होल्ड पे पड़ा हुआ था, अब सीसीआई के अप्रूवल के बाद में जो अल्फ़ाबेट है वो फ्लिपकार्ट में अपना स्टेक जो है वो जितना भी बाय करना चाह रहे हैं वो बाय कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एलोन मस्क की है। एलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी को अप्रूवल मिल गया है एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोस्तों एक्चुअल में पूरा सिनेरियो बताता हूँ आपको। एक्चुअल में ये चाह रहे हैं कि जो ब्रेन चिप है वो रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए उनको ट्रायल करने पड़ेंगे और इसके लिए अप्रूवल चाहिए था, तो अभी फाइनली इनको अप्रूवल मिल गया है। अब देखते दोस्तों क्या होता है। अगर सोचो मतलब ऐसा हो जाएगा तो मतलब इंसान यहाँ बैठा है, ठीक है, और दूर से ही वो रोबोट को बोल रहा है, मतलब सोच ही रहा है कि टीवी चला दो, ठीक है, और कपड़े धो दो और मेरा खाना बना दो, ठीक है, हाथ पैर आप उसके हिला पा रहे हो, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले एक सीन और हुआ था, एक और ट्रायल ऐसा हुआ था जिसमें एक बंदे के माइंड में चिप लगाई थी और उसने ट्वीट किया था, ठीक है, बिना अपने हाथ हिलाए, बिना कुछ टाइप किए, तो उन्होंने सोच के वो ट्वीट किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल की चीज़ होने वाली है। हम मतलब सोच के चीज़ों को कर पाएंगे कि हमको अपने हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, बस सोचा और हो गया। पीसी पे बैठे हो, कुछ लिखना है, चल गया। यूट्यूब पे गाने सुनने हैं, आपने सोचा और वो गाना चल गया। तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होने वाली हैं, फ्यूचर में होंगी, लेकिन अभी से इसकी कोशिश होते होते वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि हमारे सामने वो चीज़ होते हुए हमको दिखेगी रियलिटी में। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।